अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्रिप्टो शहजादी चैनल और इस चैनल में हम क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट देते हैं। जैसा कि आप लोग ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है और बहुत सारे लोगों को पता है कि बिटकॉइन ने अपनी जो हाफ वे है उसको कंप्लीट कर लिया है। बिटकॉइन जो है वो $50,000 तक चला गया और एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी। इसके साथ साथ जो है मैंने अपने टेलीग्राम जो चैनल है उस पर भी मैंने न्यूज़ दी। जैसे ही ये न्यूज़ आई, आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ तो फ़ौरन जल्दी से ज्वाइन कर दें फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट। इसके साथ साथ मैंने बताया कि जो बीटीसी की डोमिनेंस है उससे ये भी लगता है कि जो एल कॉइन्स जो हैं वो पंप करने वाले हैं। ये मेरा अपना एनालिसिस है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अपनी रिसर्च खुद किया करें और उसके बाद जो है वो इन्वेस्ट या आप वो सेल कर सकते हैं। तो आज की न्यूज़ पे हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन ईटीएफ के साथ साथ हम बात करेंगे कि वॉल्यूम जो है वो हाई नज़र आ रहा है मार्केट में और क्यों है, बाइनेंस ने कौन से कॉइन्स को डीलिस्ट किया। ब्लॉकचेन पे बात करेंगे, साथ साथ बिटकॉइन की जो प्राइस है वो भी ड्रॉप की सीपीआई डाटा के साथ 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 जो है वो सिंपल क्रिप्टो परचेजेस पे बात करेंगे और एआई हब पे भी बात करेंगे। साथ साथ फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे बात करते जाएंगे जो कि एक मेन क्रिप्टो सेंटिमेंट है जो कि पूरी क्रिप्टो मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो दिखाता है। वीडियो को आप लोगों ने कम्प्लीटली वॉच करना है ताकि लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट आप लोगों को मिलती रहे और साथ साथ जो है वो आप लोगों को न्यूज़ भी कवर होती रहे। तो चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बिटकॉइन ईटीएफ की तरफ से है कि बिटकॉइन की जो ईटीएफ वॉर है, कुछ सी मैनी इशूअर्स नेवर ब्रेक इवन। एनालिस्ट कह रहे हैं इसको कि कुछ बिटकॉइन ईटीएफ इश्यूज जो चल रहे हैं जिसकी वजह से जो मार्केट जो है वो टसल कर रही है और एक लो फी हीट अप भी नज़र आने में आया। तो एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो है वो एक सिल्वर लाइनिंग चल रही है इन्वेस्टर्स में और एक बिगेस्ट विनर्स जो है वो फॉलोइंग फीस वहाँ पे दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि आई थिंक इट्स अ रेस टू बटन एंड बिलीव देर आर टू मैनी पीपल फाइटिंग ओवर अ टू स्मॉल अ पाइल। मतलब कि बहुत थोड़ी सी चीज़ है और उसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो जद्दोजहद करें। बहुत सारी कंपनीज जो आपको पता है बिटकॉइन ईटीएफ फाइल होने के लिए जो है वो काम कर रही हैं और थोड़ी सी चीज़ के लिए बहुत सारे जैसे कि इन्वेस्को हो गया, गैलेक्सी हो गया और बिटकॉइन ईटीएफ फीस जो है वो उसमें जो है ना वो एक हार रही है रुकावट। दिस फी जो टेबल अगर हम जो उसकी फ़ी का टेबल है वो भी देखते हैं तो फ्रैकन बिटकॉइन ईटीएफ द बिटवाइज था उनकी सबकी जो है ना फ़ी है फ़ी आफ्टर वाइवियर और वाइवियर डिटेल्स भी उन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं। तो नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो बिटकॉइन ईटीएफ का जो है ना वो हाई वॉल्यूम चल रहा है। बिटकॉइन बाइनेंस ने कौन से कॉइन्स हैं जिनको डीलिस्ट किया, एआरके का क्या प्लान है, ये हॉडलर डाइजेस्ट ने सब बताया हुआ है। बिग वॉल्यूम चल रहा है। आपको पता है कि तकरीबन ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो 341.2 मिलियन चल रहा है। ग्रे स्केल बिटकॉइन जो ट्रस्ट है वो 296.5 मिलियन वॉल्यूम में चल रहा है। इसके साथ साथ जो है रिमेनिंग 7 फंड्स भी हैं। साथ साथ जो है वो 188 कह सकते हैं कि मिलियन जो है वो डेली वॉल्यूम आ रहा है इसमें। फिर जो बाइनेंस ने जो है वो लो 5 मंथ्स लो जो है वो उसको मोनेरो को डीलिस्ट कर दिया। एआरके जो है वो रीफाइल हुआ स्पॉट इथीरियम ईटीएफ के लिए और एक कैश क्रिएट्स भी हुआ। लेकिन न्यूज़ की बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो ब्लॉकचेन एसोसिएशन पे है कि वो कॉल आउट कर रहे हैं एलिजाबेथ वेरेंस को लीगलाइजेशन पे ऑन द डिजिटल एसेट। तकरीबन जो है उन्होंने साइन किया अपना नाम को ब्लॉकचेन एसोसिएशन में जैसे वो बीएस कह रहे हैं और उसके साथ साथ वो जो है डिजिटल एसेट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे भी काम कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेटर उसमें बताया गया है कि वो लीगलाइजेशन करवा रहे हैं और लॉ इन्फोर्समेंट भी करवा रहे हैं और उसके साथ साथ जो है ना वो ये लेटर है टुडे वी सेंड अ लेटर टू द कांग्रेस जिसमें उन्होंने बात की लीगलाइजेशन पे और रिकंसिडर किया टुवर्ड्स द क्रिपल डोमेस्टिक डिजिटल एसेट इंडस्ट्री पे। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो ड्रॉप कर गई। अब जब सीपीआई डाटा आया तकरीबन $50,000 से उसके बाद जो है वो करंटली वन आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो $49,378 पे है और सीपीआई डाटा के साथ ही मार्केट की जो प्राइस आउट है वो फेड ने जो है वो कम कर दिया। क्यों? क्योंकि एक स्नैप लॉस भी देखने में आया हमें और फेड की जो लाइकली गॉन आफ्टर द सीपीआई डाटा अगर हम बात करें तो इंडेक्स ने जो इन कंट्रास्ट एनर्जी इंडेक्स फेल 0.9% ओवर द मंथ ड्यू इन लार्ज पार्ट टू डिक्लाइन इन गैसोलीन इंडेक्स। तो सबसे ज़्यादा गैसोलीन इंडेक्स में गया जिसकी वजह से बिटकॉइन की जो प्राइस है वो पीक से जाते जाते थोड़ी सी डंप कर गई। सो कोर सीपीआई वाज एक्सपेक्टेड टू फॉल एंड didn't while CPI inflation came in 20 bps over expectations. A March rate cut it's likely gone. एक्सपेक्टेशन थी 20 bps की लेकिन जो है वो
क्या हुआ, ड्रॉप कर गई. सो दिस मेक्स फॉर 1.14 बिलियन in net inflow during the past 3 trading days. Now we have 12 consecutive positive days to net flow. अब हमारे पास जो है वो 10 दिन हैं, उसके 12 डेज हैं, और वो आगे 6 दिसंबर से आगे अगर हम चलें तो ये एक नेट फ्लो सेकेंडरी प्राइसेस हैं जिसमें प्राइमरी प्राइसेस हैं और प्रीमियम रेट्स भी हैं. उसमें जो डार्क है लाइन वो प्रीमियम रेट्स हैं जो हाई जा रही हैं, और इसके साथ साथ जो एक्सपेक्टेशंस भी हमारी हाई होती जा रही हैं. नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूज़ जो वो लेजर की तरफ से वो सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं क्रिप्टो परचेजेस को, और कॉइन बेस जो है इसको इंटीग्रेट करेगा. मतलब कि एक अनाउंसमेंट हुई है कि लेजर जो है उसकी जो टीम है वो हाईलाइट हुई है कॉइन बेस पे, और वो जो है वो वहाँ पे अलाउ करें अपने यूज़र्स को कि वो ट्रांसफ़र कर सकें क्रिप्टो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो एसेट होल्डिंग को, और डायरेक्टली आप अपने डेस्कटॉप से और मोबाइल फ़ोन से जाकर इसको यूज़ कर सकते हैं. तो इसका ये मतलब है कि जो यूज़र्स हैं वो अपने रिसीव करेंगे क्रिप्टो को कहाँ से, लेजर से डायरेक्टली जो है वो अपने डिवाइसेस में ला सकते हैं. नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो सिंगापुर से है कि वो एआई हब बनता जा रहा है, क्योंकि कमर्शियल मॉडल्स हैं वो उसको यूज़ कर रहे हैं लोकल लैंग्वेजेस में, जो कि एक गुड इनिशिएटिव है. जैसे कि उनका सी लॉइन है और वो फोकस कर रहे हैं टुवर्ड द सी लॉइन और उसको वहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं. आपको पता है चैट जीपीटी है, एक लार्ज लैंग्वेज है, मॉडल है, एलएलएम जिसे भी हम कह सकते हैं. तो सिंगापुर जो है वो उसको रिप्रेजेंट करने जा रहा है और ऐसी लैंग्वेजेस ला रहा है, ऐसे कल्चर ला रहा है साउथ एशिया में कि वहाँ पे आप अपना वो सी लॉइन एलएलएम्स जो है वो कर सकते हैं. इसके साथ साथ जो है वो सीनियर जो डायरेक्टर है एयर प्रोडक्ट के, वो भी जो है ना वो प्लान करें कि वो ऐसी इंस्ट्रक्शन को रिलीज़ करेंगे नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कि वहाँ पर वो टेक्नोलॉजी लाएंगे. और उन्होंने ये बात भी कहा है कि वी आर बिल्डिंग अ लार्ज कॉर्पस फॉर प्री ट्रेनिंग एंड द होप फॉर हिट 2.23 ट्रिलियन सून. और वो कह रहे हैं कि वो डेवलप करेंगे सी लॉइन को 350 बिलियन पैरामीटर्स पे होगा इसी साल, और उन्होंने कहा मल्टी मॉडल भी वो वहाँ पे बनाएंगे. ये टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं. इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर द क्रिप्टो कम्युनिटी एंड फॉर क्रिप्टो फैमिली के लिए. नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूज़ जो क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटिमेंट रखता है हमारे क्रिप्टो मार्केट में, एक इमोशनल सेंटिमेंट बनता है. तो लास्ट टाइम जो क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो वो 79 तक भी चला गया था, तकरीबन 2021 की बात है, और दोबारा से अब वो जो बिटकॉइन जो वो ट्रैक पर आ चुका है. और इसके ट्रैक पे आने के साथ साथ जो है वो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी जो है वो अच्छा शो हो रहा है. और तकरीबन बिटकॉइन ने जो आपको जैसे कि मैंने न्यूज़ के स्टार्ट में बता दिया, मैंने टेलीग्राम पे तो पहले ही बताया हुआ था, साथ साथ जो है वो मैंने अपने अभी बता रही हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए कि बिटकॉइन ने जो है वो $50,000 जो उसको क्रॉस किया. और एक वेरी गुड इनिशिएटिव था फैब का जो 2024 का ऑल टाइम हाई भी बना, और एक सॉलिड रैली देखने में आई हमें. और अकॉर्डिंग टू द डाटा अगर हम बात करें, ये कॉइन गिनको का डाटा है, तो उसमें आप देख रहे हैं ये जो ऐसे ग्राफ सा बना हुआ है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का है, जो कि थोड़ा हाई नज़र आया हमें. ठीक है, तकरीबन जो है ये वो 80% तक हो गया है. सो इसके साथ साथ जो है ना वो फिर क्या हुआ कि 79 पॉइंट्स तक वो गया फर्स्ट टाइम. आपको पता है कि ये 2 सालों में ऐसा हुआ है कि ये पहली बार हुआ है कि 79 पॉइंट्स तक गया है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, और एक्सट्रीम गुड जोन में नज़र आ रहे हैं हमें. और होपफुली मार्केट विल रिकवर इट्स स्ट्रेटजी. तो ये थी आज की न्यूज़ एंड अपडेट. होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी. चैनल को लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, मोटिवेट करें. यही एक मोटिवेशन होती है, हम आपसे कोई पैसे नहीं मांगते. टेलीग्राम चैनल भी मेरा फ्री है और ये चैनल भी मेरा फ्री है, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को जो है वो न्यूज़ एंड अपडेट जो है वो फास्टली डिलीवर होती रहे. सो होपफुली आप लोग जो सपोर्ट करेंगे. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.